इनकम टैक्स रिवॉल्यूशन, इसमें 65 ईयर्स का जो इनकम टैक्स एक्ट था, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो पूरा चेंज होके इनकम टैक्स एक्ट 2025 बन चुका है और ये एप्लीकेबल हो चुका है अप्रैल 1 26 से। इसमें 10 गेम चेंजिंग रिफॉर्म्स हुए हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 वाला 2025 हो चुका है। टैक्स फ्री लिमिट 12 लाख से 17.5 लाख तक हो जाएगी। फूड कूपन्स 50,000 से 1.5 लाख तक हो जाएंगे। TCA जो 5 से 20% रेट थी वो 2% से कम हो जाएगी। ऑडिट पेनल्टी मैंडेटरीली 75,000 से 1.5 लाख के बीच में आ जाएगी। जो पहले फॉर्म्स हुआ करते थे 15G, 16, 26A, ये सब फॉर्म नंबर चेंज हो गए हैं। अलाउंस इतने % तक बढ़ चुके हैं। पैन की लिमिट रेस होकर 10 लाख से 20 लाख हो गई है। ITR डेडलाइन का 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल गया है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, इसमें 1961 में एस्टेब्लिश हुआ था। मेजर अमेंडमेंट 1975 हुए थे। TDS एक्सपांशन 97 में हुआ था और डिजिटाइजेशन 2005 में हुआ था। लेकिन अभी जो नया एक्ट बना है ये 2025 में एक्ट पास हुआ है, 26 में इम्प्लीमेंट हुआ है और न्यू फॉर्म सिस्टम और न्यू टैक्स स्लैब इसका आ चुका है। पहले क्या था कि नए अमेंडमेंट्स लाके उसी एक्ट को बड़ा कर दिया था। अब लेकिन एक समराइज वे में एक न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 लेके आए हैं जो सिंपली ईजियर वे में हम उसे अंडरस्टैंड कर सकें और अप्लाई कर सकें। नेचर ऑफ चेंज कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो गया है। सेक्शन नंबर्स जो पहले सेक्शन नंबर थे कम्प्लीटली वो रीनंबर्ड हो गए हैं। फॉर्म सिस्टम, फॉर्म नंबर भी पूरे चेंज हो चुके हैं। 15G, H, 26AS ये कुछ भी नहीं रहा, अब ये नए फॉर्म आ चुके हैं। फिलॉसफी जो इसकी पहले कॉम्प्लेक्स और हेवी हुआ करता था ये सिंप्लीफाइड और टैक्स पेयर फ्रेंडली हो गया है। पहले 2.5 लाख की लिमिट थी, अब 12 से 17.5 लाख तक की लिमिट हो गई है। अब ओल्ड फॉर्म्स जो थे 15G और 15H हुआ करते थे 60 ईयर से कम एज और 60 ईयर से मोर देन 60 ईयर एज। लेकिन अब एक ही फॉर्म है 121, इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है। फॉर्म 16 का जो नंबर है वो 130 हो गया है। फॉर्म 16A जो नॉन सैलरीड पर्सन के लिए है वो फॉर्म 131 हो चुका है। फॉर्म 26A ये अब फॉर्म 168 के नेम से चेंज हुआ है। एक सबसे बड़ा वेलकमिंग चेंज है 10 रिक्वायरमेंट फॉर प्रॉपर्टी बाय फ्रॉम NRI। ये 10 की रिक्वायरमेंट इसमें लगती थी अगर हम NRI से प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें 10 की रिक्वायरमेंट नहीं। पेन से भी अब हम TDS का पेमेंट कर सकते हैं। पहले बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख थी, इसे बढ़ाकर 17,50,000 फॉर सैलरी और पेंशन इनकम और अदर इनकम के केस में 12 लाख हो गई है। और कैपिटल गेन के लिए एग्जेम्प्ट लिमिट है 4 लाख। और ये 17,50,000 वाला जो टैक्स फ्री वाला कॉन्सेप्ट है हम आगे के वीडियो में बात करेंगे कि वो कैसे है। एजुकेशन अलावेंस पहले हमें मिलता था 1200 और 100 रुपीज़ पर मंथ, 3,000 रुपीज़ पर मंथ या 36,000 रुपीज़ पर ईयर हो गया है। हॉस्टल अलावेंस पहले 3600 पर ईयर और 300 पर मंथ होता था, लेकिन अभी 9,000 पर मंथ और अगर देखें तो 1,08,000 रुपीज़ पर ईयर हो गया है। HRA के न्यू कंप्लायंस रूल्स, पहले क्या था कि हम अपने फादर से, मदर से, वाइफ से, किसी से भी रेंट का पेमेंट हम दिखा देते थे, लेकिन अब मैंडेटरीली हमें रिलेशनशिप दिखाना है कि रिलेशन क्या है जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, एक्चुअल में रेंट पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे हमें वेरीफाई करना है। और TDS उस पर अगर 50,000 से ज़्यादा अमाउंट का पेमेंट है पर मंथ और 6 लाख पर एनम का अगर अमाउंट है तो हमें 2% TDS की एप्लीकेबिलिटी आएगी। अगर 60,000 पर मंथ है तो 1,200 पर मंथ की हमें एप्लीकेबिलिटी आएगी TDS की। फूड कूपन्स, मील्स वाउचर अब 1,50,000 पर ईयर तक मिलेंगे जो पहले 50,000 पर ईयर हुआ करते थे। तो अगर हम इसमें टोटल बेनिफिट देखें तो 4,38,000 का बेनिफिट हमें यहाँ से हो गया है। एजुकेशन अलावेंस, हॉस्टल अलावेंस और फूड कूपन्स अलावेंस। लेट सपोज ग्रॉस एनुअल सैलरी हमारी 70,50,000 है तो स्टैंडर्ड और ये सब चीज़ें जो है ना ये ओल्ड रिजीम में मिलेगी, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। HRA हम सपोज करते हैं 4,50,000। चाइल्ड एजुकेशन 2 चिल्ड्रन के लिए 72,000। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 2,16,000 फॉर 2 चिल्ड्रन। टोटल हो गया 9,62,000। हमें चैप्टर 6A के डिडक्शन मिल जाएंगे 1,50,000 रुपीज़ के। हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ या पेरेंट दोनों मिला के 75,000। होम लोन का इंटरेस्ट है तो मैक्सिमम 2 लाख तक ले सकते हैं। और NPS में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 50,000 उसका ले सकते हैं। तो 4,87,000 हमारी इनकम हो गई। और 5 लाख ओल्ड रिजीम में इनकम टैक्सेबल नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसी सारी चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं
तो 17,50,000 तक हमें कोई टैक्स पे नहीं करना है ओल्ड रिजीम के केस में। अब अगर आप ये कैलकुलेशन समझ चुके हैं तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए। रिक्वायरमेंट ऑफ पैन, अगर आप व्हीकल्स परचेज़ करते हैं तो पहले सभी व्हीकल्स के लिए हमें पैन देना रहता था, लेकिन तो ही हमें 5 लाख से ऊपर अगर कोई व्हीकल है तो ही हमें पैन देना है। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट पहले 50,000 से अबाव पे पैन रिक्वायर्ड था, लेकिन अब 1 लाख के अबाव ये रिक्वायरमेंट है। पैन कंपलसरी हो गया है सभी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। और कैश विड्रॉल का अगर सिंगल ट्रांजैक्शन 20 लाख से अबाव है तो पैन रिक्वायर्ड, 1 करोड़ के अबाव इन एग्रीगेट है पर एनम तो पैन रिक्वायर्ड है। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हम 10 लाख से अबाव का करते हैं, तो पहले ऐसा था कि पैन रिक्वायर्ड था, लेकिन अभी 20 लाख से अबाव की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो पैन रिक्वायर्ड है। बैंक कैश डिपॉजिट पैन रिक्वायर्ड है अगर 50,000 से अबाव कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है लिमिट जो चेंज हुई है इसमें 1 लाख के अबाव हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो पैन रिक्वायर्ड है। होटल या रेस्टोरेंट बिल के लिए पहले 50,000 की लिमिट थी जो बढ़कर 1 लाख रुपीज़ हो गई है। हाई रिस्क मॉनिटरिंग में कैश ट्रांजेक्शन मोर देन 10 लाख अगर करते हैं सेविंग बैंक से तो यह AIS में रिपोर्ट होगा। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट अगर हम 1 लाख से अबाव कैश में करते हैं तो भी ये रिपोर्ट होगा। और करंट अकाउंट कैश डिपॉजिट 50 लाख एनुअली हम करते हैं तो ये AIS में रिपोर्ट होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस चीज़ का पता चल जाएगा। पैन आधार हमें 30 जून 2026 से पहले हमें पैन आधार को लिंक करना है, अदरवाइज़ पैन हमारा इनऑपरेटिव हो जाएगा और किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हम उस पैन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। और म्यूचुअल फंड परचेज़ के लिए पहले भी पैन मैंडेटरी था और अभी भी मैंडेटरी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है।